अच्छा बच्चों, आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.3। इसका है क्वेश्चन नंबर 1 और इसका आज हम 3 पार्ट हम पहले ही कर चुके हैं। इसका आज हम करेंगे 4th पार्ट। सवाल इसका है, मैं ज़बानी पढ़ता हूं। सवाल कहता है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। अलजेब्रिक इक्वेशंस को हम मुख्तलिफ तरीकों से हल करते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड के जरिए से, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के जरिए से और एलिमिनेशन। लेकिन यहां पे हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड है। सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम बच्चों क्या करते हैं, हम एक इक्वेशन को लेते हैं, उसमें कोई एक वेरिएबल का वैल्यू हम निकालते हैं, फिर उसको दूसरी वाली में पुट करते हैं, उस वाली में नहीं जिससे निकाला, फिर दूसरी वाली में पुट करते हैं। अगर फर्स्ट से वैल्यू निकाला तो सेकंड वाली में पुट करेंगे, अगर सेकंड से निकाला तो फर्स्ट वाली से फर्स्ट में पुट करेंगे। तो वहां पे फिर एक वेरिएबल आ जाता है, उसका वैल्यू आ जाता है, उसको हम फिर किसी भी इक्वेशन में पुट करते तो और एक वेरिएबल आ जाता है। तो इसका मैं नाम रखता हूं इक्वेशन फर्स्ट और इस वाली इक्वेशन का मैं नाम रखता हूं इक्वेशन सेकंड। एम आई राइट? मैं लूंगा इनमें से कोई एक इक्वेशन, मेरी मर्जी है। चलिए मैं लेता हूं फर्स्ट इक्वेशन को, मैं लिखूंगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट कॉमा वी गेट। ठीक है बच्चों? फर्स्ट इक्वेशन मेरी 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3। ठीक है बच्चों? यहाँ पे बच्चों मैं आपको बताऊंगा, मेरी मर्जी है, मैं x को निकालूंगा या y का वैल्यू निकालूंगा, मेरी मर्जी है। चलिए मैं x को निकालूंगा, फिर उसको पुट करूंगा सेकंड वाली इक्वेशन में। ठीक है ना? फिर उसको सब्स्टिट्यूट करूंगा इसका वैल्यू दूसरी में, इसीलिए इसको कहते हैं सब्स्टिट्यूशन। मैं करूंगा काम जिसको मुझे निकालना होगा, इसके साथ जितने भी टर्म्स हैं इनको मैं राइट हैंड साइड में ले जाऊंगा, ताकि मेरा यहाँ पे x खाली बचना चाहिए। क्लियर हो गया? लेकिन मैथ स्टेप बाय स्टेप होता है, तो पहले मैं ये वाली टर्म ले जाऊंगा, फिर जो x के साथ साथ बेस को डिवाइड करूंगा। ठीक है ना? ताकि वहां पे अलग x बचेगा तो उसका वैल्यू आ जाएगा। मैं करूंगा काम 0.2x ऐसे ही है, 1.3 अपने ही साइड में है, ये 1.3y को मैं उस साइड में ले जाऊंगा। यहाँ पे ये प्लस था, वहां पे हो जाएगा माइनस 0.3y। अब x के साथ क्या बचा? 0.2, लेकिन ये x के साथ इनटू है, अगर बीच में कुछ नहीं तो इनटू है, इनटू वाला जब उधर चला जाता तो बटा हो जाता है। तो अब बचेगा यहाँ पे खाली x, 1.3 माइनस 0.3y अपने साइड में, तो डिवाइड ये 0.2 हो जाएगा डिवाइड। ये आ गया मुझे x का वैल्यू। अभी आंसर सॉल्यूशन मुझे इसका नहीं निकला, अभी मैंने x का वैल्यू निकाला। अब मैं इसी x के वैल्यू को पुट करूंगा सेकंड वाली अदर वाली इक्वेशन में। अब मैं लिखूंगा पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड, इन इक्वेशन कॉमा वी गेट। लेकिन यहां पे आपको बच्चों ख्याल रखना है, जिस इक्वेशन को मैंने लिया था, जिससे मैंने x का वैल्यू फाइंड किया, उसमें पुट नहीं करना, दूसरी वाली में पुट करना है। तो मैं अब सेकंड में इसको पुट करूंगा, सेकंड वाली इक्वेशन को एक बार लिखो, 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। मुझे क्या करना है बच्चों, तवज्जो यहां रखो, जहां पे भी x है मुझे इसका वैल्यू लिखना है, बाकी मुझे एज इट इज लिखना है। बराबर इक्वेशन को वापस मैं लिखूंगा 0.4 इनटू x का वैल्यू 1.3 माइनस 0.3y डिवाइड बाय 0.2। ये बच्चों ब्रैकेट क्लोज। अगर मैं ब्रैकेट नहीं रखूंगा तो गलत हो जाएगा, फिर आपका जो 0.4 है खाली इसके साथ इंटू हो जाएगा, इसके साथ नहीं रह जाएगा, इसके साथ नहीं रह जाएगा। तो इन ब्रैकेट मैंने इसलिए रखा ताकि 0.4 इस सारी टर्म के साथ मल्टीपल में रह जाए। ठीक है? प्लस 0.5y ऐसे इज इक्वल टू 2.3। ठीक है बच्चों? अब मैं करूंगा काम, यहां पे कसर कट जाएगी 0.2 से 0.4 को, 0.2 1 जा 0.2, 0.2 2 जा हो गया 0.4। अगर आप 0.2 को करोगे 2 से मल्टीप्लाई, वहां पे आएगा आपको 0.4। तो यहां पे आप बचा 2। तो अब मैं करूंगा काम, 2 से मैं मल्टीप्लाई दूंगा 1.3 को और माइनस 0.3y को। ठीक है ना? क्योंकि ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो 2 into 1.3 ऐसे आपको करना है, 2 into 1.3, 2 3 are 6 पॉइंट, ऐसे 2 1 are 2, वहां पे निकला 2.66। तो 2 into 1.3 हो गया 2.6 माइनस बीच में ये वाला माइनस। अब करना है काम, 2 से मल्टीप्लाई करना है 0.3 को, ऐसे बच्चों 2 3 are 6 पॉइंट, ऐसे 2 0 0, वहां पे आएगा 0.6 और साथ में y। नीचे कुछ नहीं है, 1 जो है नीचे लिखने की जरूरत नहीं, ये डिनोमिनेटर में इज इक्वल प्लस 0.5y ऐसे ही इज इक्वल टू 2.3। क्लियर होता है? अब यहाँ पे लाइक टर्म्स दो है, लेकिन एक का साइन है नेगेटिव, दूसरे का पॉजिटिव। जब एक का पॉजिटिव होता है दूसरे का नेगेटिव, तो प्लस माइनस माइनस, इनका माइनस हो जाएगा। 2.6 में ऐसे ही लिखता हूं,
0.6 से काटो 0.5, 0.6 से 0.5 माइनस कर, 6 में 5 तो 1, 0 में 0 तो 0, 0.5 वहां पे निकल, लेकिन माइनस निशानी रहेगी कि प्लस, माइनस वाला बढ़ा है, 0.6 बढ़ा है कि 0.5, 0.6 तो माइनस रहेगी निशानी, बड़े वाली की निशानी रहेगी 0. माइनस 0.1 और साथ में y अच्छा वो खत्म हो गया, ठीक है ना, इज इक्वल टू 2.3। क्लियर होता है बच्चों? अब मैं करूंगा काम, मुझे निकालना है y को, तो इस वाली टर्म को मैं वहीं रखता हूं, माइनस 0.1 y इज इक्वल टू 2.3। ये जो इधर प्लस था 2.6 इधर चला जाएगा तो माइनस 2.6। क्लियर होता है बच्चों? ये वाला मैंने ट्रांसफर किया। अब माइनस 0.1 y ऐसे इज इक्वल टू 2.6 से माइनस करो, एक की प्लस है ना दूसरे की माइनस, वहां पे माइनस हो जाएगा, 2.6 से आप माइनस करो 2.3, 6 में 3 तो 3, 2 में 2 तो 0, यहां पे निकला मुझे, लेकिन माइनस वाला, क्योंकि माइनस वाला बढ़ा है, 2.6 बढ़ा है कि 2.3, 2.6 तो माइनस की निशानी रहेगी, माइनस 0.3 है ना, ठीक। अब मुझे निकालना है y को, y रहेगा बराबर माइनस 0.3, जो जर्ब है वो चला जाएगा बटा, कौन बटा चला जाएगा, माइनस 0.1, माइनस माइनस कैंसल, और यहां पे कसर कटेगी 0.1 से कसर कटेगी 0.3 को, 0.1 0.1 और 3 आई बात समझ में, यानी कि जब 3 करोगे तो वहां पे आएगा आपको 0.3, तो y निकला आपको 3 आ गया आपका एक वैल्यू। अब मैं इसको पुट करूंगा किसमें, अब मैं इसको पुट करूंगा सेकंड वाली इक्वेशन में, ठीक है ना, फर्स्ट में या सेकंड, अब मेरी मर्जी है, यहां पे कोई भी टेंशन नहीं है, मैं लिखूंगा आप पुट y is equal to 3 in equation फर्स्ट कामा वही क्या है। अब आपकी मर्जी है, जब आपका एक्चुअल वैल्यू आ गया ना y का, फिर आप किसी में भी पुट कर सकते हो, लेकिन जब आप ये वाला वैल्यू निकालते हो जहां पे क्लियर कट अभी आंसर नहीं आ गया, वहां पे आपको अदर वाली इक्वेशन में पुट करना है। जब एक्चुअल वैल्यू आ गया फिर आप फर्स्ट में भी पुट कर सकते हो, सेकंड में। तो सेकंड इक्वेशन को एक बार नोट, फर्स्ट को नोट कर लो, 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3। जहां पे भी y है वहां पे आपको 3 देना है, बाकी सारी इक्वेशन को एज इट इज लिखना है। 0.2x ऐसे ही बच्चों प्लस 0.3 इनटू y के बदले 3 निकला ना इसका वैल्यू, इज इक्वल टू 1.3। 0.2x ऐसे यहां पे मल्टीप्लाई कर दो, प्लस 3 3 9, 3 0 आ गया 0.9। क्लियर हो गया, इज इक्वल टू 1.3। आता है समझ? अब मैं करूंगा काम, मुझे x वाली टर्म को निकालना है, इसको मैं ऐसे ही रखूंगा, इसको ट्रांसफर करूंगा इधर कांस्टेंट टर्म यानी कि 0.9 को मैं लिखूंगा 0.2x इज इक्वल टू 1.3, उधर से आ जाएगा 0.9 माइनस चला जाएगा 0.9, तो 0.2x इन दो को माइनस करते हैं, यानी कि 1.3 में उतारूंगा मैं 0.9। क्लियर आता है? पहले रफ पे इन चीजों को किया करो, डायरेक्ट नहीं लिखना है। तो 3 में 9 नहीं कटेगा, ये यहां से कैरी 1 लाएगा तो ये 13 बनेगा, 9 10 11 12 और 13 तो 4, ये बचे 0 में 0 तो 0.4। क्लियर होता है? यहाँ पे मुझे लेकिन प्लस वाला, क्योंकि प्लस वाला बड़ा क्या बचा वहां पे 0.4। क्लियर? अब मुझे x को निकालना है, इसके साथ जो मल्टीप्लाई में वो चला जाएगा डिवाइड, x निकलेगा 0.4 डिवाइड बाय 0.2, यहाँ पे भी कसर 2 1 2 2 2 4, तो यहाँ पे मुझे 0 और 0 कैंसिल, यानी कि 0.2 0.2 0.2 0.4, तो इसका मतलब है x निकला मुझे 2, इसका मतलब है therefore x निकला मुझे 2 एंड y निकला था मुझे पहले ही 3। अब हम चेक भी कर सकते हैं मेरे सॉल्यूशन, हालांकि मुझे मेरा आंसर आ गया और क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया, लेकिन फटाफट चेक करते हैं। मैं इसको पुट करूंगा फर्स्ट या सेकंड में x और y के वैल्यूज को, अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर है मेरा सॉल्यूशन सही है। जरा फर्स्ट इक्वेशन एक बार बोलो, 0.2x प्लस 0.3y ओवर 1.3, 0.2 इनटू x का वैल्यू 2, वेरी गुड बच्चों, प्लस 0.3 इनटू y का वैल्यू 3 इज इक्वल टू 1.3। मुझे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड आना चाहिए बराबर। सुनो करो यहां मल्टीप्लाई, 2 2 पॉइंट ऐसे 2 0 0 ये आ गया 0.4 प्लस 3 3 9 पॉइंट 3 0 0 इज इक्वल टू 1.3। आप करो 0.9 और 0.4 को करो प्लस ऐड, 9 और 4 13, एक आ गया कैरी, यहाँ पे पॉइंट वो देंगे यहाँ पे 1.3 इज इक्वल टू 1.3। देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, देयरफॉर माय सॉल्यूशंस आर
करेक्ट। हालांकि आपको चेक नहीं करना है एग्जाम में, आपको सिर्फ एक्स और वाई निकाला है, वो मुझे ये आंसर आ गया। क्लियर हो गया? यस सर।